हेलो व्यूअर्स, दिस इज सईद शिपात, हम योर केमिस्ट्री एडुकेटर। आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 11 से रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस केमिस्ट्री में आपको टोटल 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 4 चैप्टर्स इससे डिलीटेड है, 9 ही आपको स्टडी करने हैं। उन्हीं 9 चैप्टर्स को हम अब बाज़ाब्ता और बाकायदा यहाँ पढ़ेंगे, सीखेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। हर टॉपिक जो है डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए एक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि कंसेप्ट पे अच्छे से होल्ड बन जाए, हर कंसेप्ट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो जाए। चलिए, आज का पहला चैप्टर जो स्टार्ट हम करने वाले हैं वो रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रति साल यहाँ से न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं, दोनों कॉम्पिटिटिव लेवल एंड बोर्ड लेवल पे। चलिए शुरू करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, पहले हम इस टाइटल को वर्ड टू वर्ड समझेंगे। ये टाइटल जो है ये बना है 5 अल्फाजों से। पहला है सम, जिसका मतलब होता है कुछ। दूसरा है बेसिक, जिसका मतलब होता है बुनियादी और इंपॉर्टेंट। तीसरा है कॉन्सेप्ट्स, जिसका मतलब होता है साइंटिफिक आइडिया, साइंटिफिक ख्याल, जिससे पूरी केमिस्ट्री वर्क करती है। फिर है चौथा है फिर ऑफ, जिसका मतलब होता है के। पांचवा है फिर केमिस्ट्री, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट। मतलब आपको इसमें केमिस्ट्री के रिलेट कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक आइडियाज डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। वही है इस चैप्टर का मतलब। चलिए पहली नजर हम डालते हैं इसमें मौजूद टॉपिक्स पर, जिन टॉपिक्स को हमें एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ए टॉपिक जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, दैट इज नेचर ऑफ मैटर। मैटर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। सबसे बेसिक है ये, 9th में ही हम ये पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम फिर से पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक्टिविटीज और डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। दूसरा टॉपिक यहाँ पे रहेगा मेजरमेंट एंड मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने यहाँ जरूरी है ताकि हम न्यूमेरिकल पे अच्छे से होल्ड बना पाए, ताकि कल जो भी न्यूमेरिकल हमारे सामने आई वो हम अच्छे से उन मैथमेटिकल टूल्स की मदद से कर पाए। तीसरा है फिर सिंपली यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 4 लॉज हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और 5वां रहेगा फिर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। क्योंकि ये 5 लॉज है, हम 4 ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसमें। जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो डिस्कस नहीं करेंगे। 4 ही लॉज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मूल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा इससे वाकिफ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। बाद में फिर टॉपिक रहेगा हमारा स्टिकियोमेट्री, और फिर रहेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे मोलारिटी के बारे में, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी एंड मास परसेंटेज। ये था ओवरव्यू उन सारे टॉपिक्स का जिनको आपको एक एक करके यहाँ पे पढ़ना है और बाज़ाब्ता सीखना है। चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा मैटर, नेचर ऑफ मैटर। हम सब जानते हैं मैटर की डेफिनेशन बड़ी सरल है, इजी है, हम पढ़ चुके हैं और पढ़ते आ रहे हैं अपने अर्लियर क्लासेस से। मैटर हर वो चीज है जो जगह पकड़े और जिसका अपना कोई मास हो, दैट्स कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसका अपना मास हो और जो जगह ऑक्यूपाई करे, which takes up the space, that is called matter। बहुत आसान है। आसपास हम नजर डालें, हर चीज जो दिखे आपको वो मैटर है। हर चीज जो दिखे आपको आसपास वो मैटर है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है मैटर की, which occupies space and has some mass, that is called what matter। अब हम जब आसपास की चीजों को देखते हैं, हमें ये चीजें 3 सूरतों में खुसूसन दिखाई देते हैं। पहली सूरत मैटर की जो हमें दिखती है, दैट इज सॉलिड। वो हर चीज जो अपनी जगह होती है हमेशा वैसी की वैसी रहती है, हम कहते हैं ये सॉलिड है। जो अपने शेप और अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करते हैं, जिस सूरत में होती है हमेशा वैसी ही रहती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। दूसरी सूरत हम देखते हैं मैटर की, दैट इज लिक्विड। हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी आसपास जो फ्लो करती है, बहती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड। उसमें दूध आएगा, उसमें पानी आएगा, उसमें ये पेट्रोल आएगा, उसमें तेल आएगा, उसमें जो है हर चीज वो आएगी जो फ्लो करती है और होगी लिक्विड स्टेट में, दैट्स कॉल्ड लिक्विड स्टेट या लिक्विड मैटर। तीसरी स्टेट जो है, तीसरी सूरत वो है गैस।
आपने देखा होगा एयर, दिस इज सिंपली द मिक्सचर ऑफ गैसेस, दिखाई नहीं देता है लेकिन इसमें गैसेस होते हैं, और गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज है आगे जाके इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए, 3 सूरतों में हम मैटर को यहां पे पाते हैं। पहली सूरत सॉलिड, दूसरी सूरत लिक्विड, तीसरी सूरत जो है दैट इज गैस। इस आधार पे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकली, और हम कह सकते हैं मैटर कैन क्लासिफाइड फिजिकली एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन रह गई मैटर की। अब हम इन सारे स्टेटस को एक एक करके पढ़ते हैं। यही आपके सिलेबस में है, यही एनसीईआरटी में देखे हैं। खुलासा करेंगे इंशाल्लाह बाज़ाब्ता, चीजों को समझेंगे। यही आज का पूरा लेक्चर रहेगा इंशाल्लाह। कल हम उठाएंगे फिर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, लेकिन आज हम फिलहाल पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आसान रहने वाला है आज की वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। पहली स्टेट ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड व्हाट, सॉलिड। सॉलिड के बारे में समझते हैं इंशाल्लाह। सॉलिड होता क्या है? हम सब जानते हैं आसपास की जो चीजें हैं जिनको हम हाथ लगाते और अपने हाथों में उठाते हैं, वो अमूमन क्या होते हैं? वो होते हैं सॉलिड। जैसे मेरे पास ये बॉटल है, ये सॉलिड है। मेरे पास एक बुक है, ये भी सॉलिड है। मेरे पास एक दूसरी बुक है, ये भी सॉलिड है। या मेरे पास एक कंघा है, ये भी सॉलिड है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी एग्जाम्पल्स है सॉलिड की। अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके गुण क्या होते हैं। उन गुणों को यहां पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पहला गुण हम सब पढ़ चुके हैं और पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड का पहला गुण ये है कि सॉलिड जो है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये बनता है, या इसके जो मॉलिक्यूल्स है, वो हमेशा पास या टाइटली पैक्ड होते हैं। मतलब अगर मेरे पास ये बुक है, ये बुक जो है, इसमें जितने भी पार्टिकल है, जिनके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हमेशा साथ साथ होंगे, तभी ये सॉलिड के रूप में है। अगर वो मॉलिक्यूल्स साथ साथ नहीं होते, यकीनी तौर पर ये बहुत सॉफ्ट होता है, हो सकता है ये लिक्विड स्टेट इख्तियार कर लेता, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो है, मॉलिक्यूल जो है, वो साथ साथ में है, जिनके बीच में ज्यादा जगह नहीं है, हिलने डुलने के लिए गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये सॉलिड है। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ज्यादातर सेल्यूलोज के। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एटम से मिलके बनते हैं। उन्हीं की लॉन्ग चेन में ये मॉलिक्यूल्स अरेंज रहते हैं इस बुक के अंदर, इस पेपर के अंदर, ठीक है। तब जाके ये सॉलिड बन जाता है। अब उन मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी ज्यादा जगह नहीं होती है, समझिएगा इस चीज को। और मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल जो है, उनके बीच में जो जगह होगी, उस जगह को केमिस्ट्री बोलती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मतलब होते हैं बीच, मॉलिक्यूलर होते हैं मॉलिक्यूल्स, स्पेस होती है जगह। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह को हम बोलते हैं सिंपली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। वो स्पेस यहां पे कम होती है, तंग होती है, इस वजह से ये सॉलिड बन जाता है। समझिएगा इस चीज को, दैट्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कहा जाता है जितने मॉलिक्यूल जो है नजदीक होंगे आपस में, उतना उनके बीच में जो कशिश है वो ज्यादा है। याद रखना, कहते हैं ना, जितनी नजदीकियां बढ़ती हैं उतना मोहब्बत भी ज्यादा बढ़ता है, कशिश भी बढ़ती है। जितना हम दूरियां पैदा करते हैं, उतना जो है रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं, और जो अट्रैक्शन है, जो कशिश है रिश्तों में, वो भी कमजोर हो जाती है। इसलिए यहां पे जो है मॉलिक्यूल जितने पास होंगे, उतना उनके बीच में जो है अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में पड़ने वाला जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, दैट्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ज्यादा होगी सॉलिड के केस में, क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो टाइट होते हैं। समझिए, इसी तरह से मेरे पास एक गिलास है, ये सॉलिड है, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में नजदीक होते हैं, जिसके कारण ये सॉलिड बन जाता है। अब इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? इसमें ज्यादातर होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर होते हैं सिलिकॉन, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें उनके बीच में जो स्पेसेस होगी वो बहुत कम होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तब जाके ये सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब दूसरा गुण पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। हम सब पढ़ते आ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत गुण है ये। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट या फिक्स्ड का मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं होगा, जैसा होगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस वैसा ही रहेगा, चाहे फिर इसका वॉल्यूम हो, चाहे इसका फिर शेप हो। अब देखिए क्या है इसका मतलब, सुनिए। मानकर चलिए ये मेरे पास बुक है,
अब इस बुक की जो शेप है वो हमेशा यही रहेगी, रेक्टेंगुलर है। इस एंगल से अगर देखा जाए इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप। ये बुक की शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है, हमेशा यही रहेगी। याद रखिए अपने आप चेंज नहीं होगा जब तक ना हम कंडीशन चेंज करेंगे। अब अभी इसके ऊपर उतना प्रेशर नहीं है, उतना फोर्स नहीं है बुक के ऊपर, तब जाके ये अपनी शेप में एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा, कंडीशन चेंज करूंगा, अब नॉर्मल नहीं, ऑर्डिनरी नहीं है, अब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन रखूंगा, उसमें मैं प्रेशर ज्यादा अप्लाई करूंगा। प्रेशर ज्यादा अप्लाई करने से क्या होगा, कंडीशन चेंज करने की वजह से इसकी शेप बिगड़ जाएगी। अब देखो क्यों सी शेप हो गई, सिलेंड्रिकल। ये हो गई सिलेंड्रिकल और ट्यूब शेप जिसको हम बोलते हैं। ये कब हुई, जब मैंने इसके ऊपर प्रेशर एक्स्ट्रा डाला, जब मैंने कंडीशन चेंज की। अब मैं कंडीशन वापस वही रखता हूं कि नॉर्मल, तो ये अपनी नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल शेप में वापस आएगी। लेकिन जब तक ये नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल कंडीशन में है, तब तक ये इसी शेप में रहेगी, यानी कि रेक्टेंगुलर। कभी ये शेप चेंज नहीं करेगी अपने आप, चाहे फिर इस बुक को आप कहीं पे भी रख लो। हमेशा याद रखना ये हमेशा इसी शेप में रहेगी, और यही खासियत होती है सॉलिड की। इसी तरह से मेरे पास दूसरी चीज है, इस तरह से मेरे पास ये बॉटल है जिसमें तेल भरा है, ये भी बॉटल है मेरे पास। इसकी शेप जो है हमेशा यही रहेगी जब तक ना कंडीशन चेंज होंगी। अब इसके ऊपर भी मैं ऐसे फोर्स डालूंगा, प्रेशर डालूंगा, शेप चेंज हो गई। इसकी शेप जो है वो डिफॉर्म हो गई, बिगड़ गई। किस वजह से, जब मैंने कंडीशन चेंज की, जब मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर डाला, तब जाके इसकी शेप चेंज हो गई। अब मैं इसको वापस नॉर्मल कंडीशन में लाता हूं, तो ये नॉर्मल स्टेट यानी कि नॉर्मल शेप में वापस आएगी। समझिएगा इस चीज को, ये होती है फिक्स्ड शेप। इसलिए हम कहते हैं सॉलिड की होती है फिक्स्ड शेप। अब फिक्स्ड वॉल्यूम की बात करिए। फिक्स्ड वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम का मतलब होता है ये जगह कितनी पकड़ता है। ठीक है, जितनी ये जगह यहां पे यदि बुक पकड़ रही है, उतनी ही जो जगह है ये हर जगह पकड़ेगी। अब इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे हम निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। आपको कुछ नहीं करना, आपको स्केल लानी है। स्केल से आप नापेंगे इसकी लेंथ, पहले ऐसे ये लेंथ बन जाएगी इसकी ऐसे, फिर विड्थ ये बन जाएगी ऐसी इसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है। हाइट हम देखेंगे इसकी थिकनेस कितनी होगी इस पेजेस की, ऐसे आप हाइट नापेंगे, मतलब इसकी पेजेस की कितनी थिकनेस है, कितने पेजेस की थिकनेस है, उस थिकनेस को हम बोलते हैं हाइट। यहां पे जो निकलेगा फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, लेंथ जितनी है उसको मल्टीप्लाई करिए फिर विड्थ से, विड्थ को करिए हाइट से, टोटल में जो निकलेगा वही होगा फिर इसका वॉल्यूम। मानकर चलिए इसका जो वॉल्यूम निकल रहा है दैट इज सिंपली 720 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। ये 720 मीटर क्यूब जो है हमेशा 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमेशा सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। मतलब ये बुक जो है हमेशा 720 सेंटीमीटर क्यूबिक के हिसाब से ही जगह पकड़ेगी, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, क्योंकि इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। जहां पे भी रख ले आप, वहां पे हमेशा 720 सेंटीमीटर क्यूब ही जगह पकड़ेगी, उससे ज्यादा ना उससे कम। इसी तरह से अब आप कोई भी सॉलिड उठा लीजिए, उसका वॉल्यूम जो निकलेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। मतलब वो उसी वॉल्यूम के हिसाब से जगह पकड़ेगा हर जगह, जहां पे भी उसको आप रख लो। इसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है, कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की जगह चूंकि कम होती है, इसलिए वो अपनी जगह से हटते नहीं है, स्पेसेस खाली नहीं करते हैं, बल्कि वो सिर्फ वाइब्रेशन दिखाते हैं अपनी जगह पे रह के। वो इधर उधर मूव नहीं कर पाते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बहुत कम होती है, इस वजह से वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन वहां पे दिखाते हैं। ये होती है सॉलिड की बात। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। लिक्विड की बात की जाए, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर होता है, मॉडरेट पैकिंग होती है वहां पे, दरमियानी, न ज्यादा दूर न ज्यादा नजदीक। उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दरमियानी डिस्टेंस में मौजूद होते हैं। यही कारण है कि वो आसानी से अपनी जगह हिल पाते हैं और फ्लो भी कर पाते हैं। सॉलिड्स इसलिए नहीं फ्लो कर पाते क्योंकि उनके बीच में जो जगह है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत कम होती है, अट्रैक्शन ज्यादा होती है, एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, इसलिए वो अपनी जगह से आसान से हिल नहीं पाते हैं, न वो फ्लो कर पाते हैं। लिक्विड्स का मामला कुछ अलग है, यहाँ भी मॉलिक्यूल के बीच में जो है जगह होती है, आसानी से वो फ्लो कर जाते हैं, अपनी जगह को छोड़ पाते हैं, और यही कारण है कि लिक्विड्स कैन इजिली फ्लो। दूसरी बात, इस कारण लिक्विड्स की जो शेप होती है वो हमेशा बदलती रहती है। आप लिक्विड को उठाओ, जिस कंटेनर में लिक्विड को रखोगे आप पानी को, आपको लगेगा कि वो पानी उसी कंटेनर की शेप ले रहा है, और ये फैक्ट है और सच भी है।
आप घर भी ये कर लेना। ये चीज, जिस भी कंटेनर में आप किसी भी शेप के कंटेनर में पानी को डालेंगे या दूध को डालेंगे, किसी भी लिक्विड को डालेंगे, वो उसी कंटेनर की शेप को इख्तियार करेगा। ये होती है प्रॉपर्टी लिक्विड की, समझिएगा इस चीज को। और वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है, मतलब लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। ये शेप हमेशा वही इख्तियार करेगा जो शेप उसकी होगी जिसमें इसको डाला जाएगा, समझिएगा इस चीज को। जबकि इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। मानकर चलिए मैंने इसमें तेल लिया, ये पेट्रोल है इसमें। अब मानकर चलिए इसमें जो पेट्रोल है वो सिंपली 30 ml का पेट्रोल, इसमें 30 ml। अब 30 ml का पेट्रोल है। अब मैं इस पेट्रोल को किसी बड़ी बाल्टी के अंदर डालूंगा, उसमें भी वो उतनी ही जगह लेगा, मतलब 30 ml के हिसाब से ही जगह लेगी। उसमें 40 ml नहीं आएगा, ना 50 ml की जगह आएगी। जितना पेट्रोल इसमें है उतना ही मुझे उसमें भी मिलेगा, जितने ml इसमें है उतने ही ml उसमें भी मिलेंगे। मतलब जितने ml के हिसाब से जगह इसमें इसने ली है इस बॉटल में, उतनी ही ml के हिसाब से ये पेट्रोल उसमें भी जगह लेगा। फिर मैं उसको किसी भी कंटेनर में तेल को डालूं, लेकिन हमेशा ये जो इसका वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगा। अगर 30 ml का पेट्रोल है, ये 30 ml के हिसाब से इस बॉटल के अंदर है, जगह ले रहा है, हमेशा 30 ml दूसरे कंटेनर में भी रहेगा। लेकिन इस पेट्रोल की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। बॉटल में अभी जो है मानकर चलिए सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, गोलाई में। अब मैंने ट्रायंगुलर बॉक्स में या टिफिन में इस पेट्रोल को डाला, वहां पे पेट्रोल फैल जाएगा और ये उसी कंटेनर की इनकी ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर शेप इख्तियार करेगा। इसी को हम बोलते हैं अनफिक्स्ड या इनडेफिनेट शेप। और वॉल्यूम चूंकि इसका फिक्स रहेगा, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड और डेफिनेट वॉल्यूम, समझिएगा इस चीज को। तो यूं हम कह सकते हैं लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में दूर होंगे, मॉडरेटली दूर होंगे, ज्यादा दूर नहीं होंगे, ना ज्यादा नजदीक होंगे, बीच में स्पेसेस होंगी, मूवमेंट के लिए गुंजाइश होगी। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी मूवमेंट की गुंजाइश नहीं रहती है क्योंकि पास पास होती है, वहां पे हम सिंपली देखते हैं सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन यहाँ पे जो है मूवमेंट होगी क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ी दूरी पे होते हैं, मॉडरेटली पैक्ड होता है, बीच में गुंजाइश होती है हिलने डुलने के लिए। ये बात हम करें लिक्विड्स की, यही कारण है कि लिक्विड जो है आसानी से फ्लो कर पाते हैं। अब पानी की बात करिए, इसका वाटर मॉलिक्यूल्स की H2O। अब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की जो जगह होगी दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो मॉडरेट होगी, दरमियानी होगी। वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर होंगे आपस में, समझिएगा इस चीज को। और उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कशिश होगी वो थोड़ी कम होगी, वो भी मॉडरेट लेवल पे होगी। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जितना मॉलिक्यूल्स आपस में दूर हो जाएंगे उतना उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा। जितनी दूरियां उतना कशिश कम होगा, उतनी मोहब्बत कम होगी, उतनी जो है इनके बीच में अट्रैक्शन कम और कमजोर होगा। अब हम बात करें गैसेस की। गैसेस हम पढ़ चुके हैं, गैसेस हम अक्सर देख नहीं पाते हैं, लेकिन गैसेस पे हमारा यकीन है। बहुत सारे गैसेस एग्जिस्ट करते हैं हमारी एयर में भी, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, वाटर वेपर है, जीनॉन है, नियॉन है, एटसेट्रा। ये सारे गैसेस हैं, देख नहीं पाते हैं लेकिन होता है गैस, समझिएगा इस चीज को। अब चूंकि आपने सुना होगा जब भी हम कोई गैसियस चीज इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर परफ्यूम ही क्यों ना हो या इतर, जो परफ्यूम के पार्टिकल होते हैं गैसेस पार्ट पाते हैं। जब भी हम परफ्यूम एक कोने में लगाते हैं कमरे में, वो पूरी कमरे में फिर बाद में फैल जाता है वो उसकी महक, वो असल में गैसेस पार्टिकल्स फैल जाते हैं पूरे कमरे में। इसका ये मतलब जो एक्सपैंडिंग पावर है, फैलने का पावर जो है वो ज्यादातर गैसेस के पास होता है। क्यों? गैसेस की बात करें, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स बहुत दूर होते हैं आपस में, याद रखना। उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो बीच की जो अट्रैक्शन होगी वो भी कम होगी, आपस में उतनी कशिश नहीं होगी, इस वजह से ये दूर दूर तक भाग पाते हैं, समझेगा इस चीज को। अट्रैक्शन कम होगी तो बीच की स्पेस भी ज्यादा होगी, कॉमन सेंस है। इसलिए हम कहते हैं गैसेस मूव रैंडमली। गैसेस जो ये रैंडमली मूव कर पाते हैं, अच्छे से मूव कर पाते, इनके लिए जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में। और यहाँ पे एक रैंडम मोशन जो है, रैंडम डायरेक्शन, यानी कि सारी डायरेक्शंस में देखने को मिल सकती है आपको गैसेस को लेकर, समझेगा इस चीज को। तो ये गैसेस की निशानियां हैं। अब चूंकि ये दूर दूर होता है, इस वजह से ना ये फिक्स्ड वॉल्यूम रखते हैं ना ये फिक्स्ड शेप रखते हैं। हाँ, अगर आप गैसेस को भी किसी कंटेनर में डालेंगे, ये उसी कंटेनर की शेप लेंगे जिसमें आप गैसेस को डालेंगे। हमारे पास तरह तरह के बालून्स आते हैं, डिफरेंट डिजाइन के आते हैं, डिफरेंट शेप्स के आते हैं।
जब हम फूंक भरते हैं, आपको महसूस जरूर होता होगा कि जो हवा है जो बालून के अंदर जाता है वो तकरीबन उसी बालून की शेप इख्तियार कर लेता है। वो अब जाके वो बालून जो है एक पर्टिकुलर शेप में आ जाता है। समझेगा, लिक्विड की तरह गैस को जिस कंटेनर में डाले जाएगा वो उसी कंटेनर की शेप को इख्तियार कर लेता है। लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता, लिक्विड का होता है। जितने ml आपने लिए थे उतनी ml आपको दूसरी जगह पे लेंगे, उतनी ml के हिसाब से वो दूसरी कंटेनर में जगह लेगा। लेकिन गैसेस के साथ ऐसा मामला नहीं है। गैसेस चूंकि बहुत दूर होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, ये फैलते रहते हैं। अगर आपने 2 ml का गैस लिया, इसको किसी कंटेनर में डाला, अब इसी 2 ml को गैस को आपने उठाया किसी बड़े कंटेनर में डाल दिया, अभी वहां पे 2 ml के हिसाब से नहीं बल्कि 10 या 20 ml के हिसाब से जगह लेगी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स, इसके मॉलिक्यूल जो है वो फैलते रहते हैं। तो उसी हिसाब से ये जगह भी लेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कहीं पे घटेगा कहीं पे बढ़ेगा। जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे घटेगा, प्रेशर कम होगा वहां पे बढ़ेगा। समझेगा इस चीज को, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे बढ़ेगा, टेम्परेचर कम वहां पे घटेगा। ये हम पढ़ चुके हैं, गैसेस के बारे में है। तो ये 3 स्टेटस कहलाते हैं असल में, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और इनको अब हम इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये। जैसे गैस को हम कंडेंस करेंगे, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हम फ्रीज करेंगे फ्रीजर में, ये फिर आइस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। सॉलिड यानी कि आइस को फिर से हीट करिए, लिक्विड बनता है, लिक्विड को फिर से हीट करिए और ज्यादा, ये सिंपली वेपर्स में आ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो ये 3 स्टेटस यहाँ पे इंटर कन्वर्सिबल है। तो ये 3 स्टेट जो यहाँ पे इंटर कन्वर्सिबल है, जिनको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे की स्टेट के अंदर। समझिएगा इस चीज को। दिस वॉज ऑल अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।